सबको जय मसीह की। प्रियो, सच में पिता का धन्यवाद देना चाहते हैं उसकी सामर्थ के लिए, क्योंकि हालात हम जानते हैं कि इन दिनों आप भयानक और विपरीत हालातों का सामना कर रहे हैं, लेकिन प्रभु का आत्मा अद्भुत रीति से अपने लोगों की रक्षा भी कर रहा है और मदद भी कर रहा है। दोनों ही तरह के फ़ोन कॉल्स हमारे पास आ रहे हैं जिसमें लोग अद्भुत रीति से गवाहियां भी दे रहे हैं कि किस तरह से परमेश्वर उनकी सहायता और मदद भी कर रहा है। पिता का धन्यवाद हो। प्रियो, अभी कुछ ही दिन की बात, किसी व्यक्ति ने मुझसे एक सवाल पूछा और वो सवाल सच में बड़ा अद्भुत मुझे आत्मा में जान पड़ा। और वो सवाल ये था कि यीशु मसीह के पास अक्सर लोग आया करते थे और लिखा है कि जैसे ही वो उसकी देह को छूते थे, उसके वस्त्र के आंचल को छूते थे, वो उसी घड़ी चंगे हो जाते थे। एक सामर्थ्य यीशु मसीह में से निकलती थी जो उन्हें चंगा करती थी, जो उन्हें हील करती थी। तो वो सवाल जो मुझसे पूछा गया वो ये था कि चंगाई एक्चुअली थी कहां, किस तरह से वो चंगाई हासिल हुई। अगर हम बात करें 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री का दृष्टांत जो आपको मिलेगा मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसके 31 पद में लिखा है कि एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, वो यीशु मसीह के पीछे से आती है भीड़ में से निकलते हुए और यीशु मसीह के वस्त्र के आंचल को छूती है। और लिखा है जैसे ही वो उसके वस्त्र के कोर को, उसके दामन को छूती है, उसी घड़ी तुरंत यीशु मसीह में से सामर्थ निकलती है और वो स्त्री उसी घड़ी हील हो जाती है। तो वो सवाल जो मुझसे पूछा गया वो ये था कि उस स्त्री को या किसी भी व्यक्ति को जो छूता था तो वो चंगाई मिलती क्यों थी? क्या सिर्फ इसलिए कि यीशु मसीह में वो सामर्थ थी, वो अभिषेक था, या कुछ और भी इसके अंदर एलिमेंट्स हैं? क्योंकि लिखा ये भी है, अगर आप मरकुस 5 अध्याय 31 पद में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह पर गिरी पड़ती थी, लेकिन बाइबल कहीं भी वहां पर उस स्थान पर यह रिकॉर्ड नहीं करता कि उस स्त्री के अलावा कोई और वहां पे हील हुआ हो। और यीशु मसीह कहते हैं कि किसी ने मुझे छुआ है, और उसके चेले यीशु मसीह को उत्तर देते हैं कि हे प्रभु, तुझ पर तो एक बड़ी भीड़ गिरी पड़ती है और तू कहता है कि तुझे किसी ने छुआ है। यानी कि एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह पर गिर रही थी, न जाने कितने छू रहे थे, पर वो सब के सब हील नहीं हुए। बाइबल में ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। सिर्फ वो स्त्री वहां पर हील हुई और वो डरती हुई यीशु मसीह के पास आती है और फिर एक्सेप्ट करती है कि हाँ, तुझे मैंने ऐसे से छुआ और मैंने चंगाई को पाया है। प्रियो, दरअसल ये खूबसूरत सा भेद है। अगर हम इस बात को इस तरीके से समझेंगे कि यीशु मसीह में वो अभिषेक पाया जाता था, वो गाढ़ा अभिषेक यीशु मसीह के ऊपर था, वो स्वर्गीय अभिषेक यीशु मसीह पर था, उसके चारों ओर एक अभिषेक का एक ऑरा, एक आवरण बनता था, कार्य करता था। और वो स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, जब वो यीशु मसीह के पास आई, उसके अंदर फेथ का होना निहायत ही जरूरी था। और लिखा है चंगाई से पहले ही वो अपनी आत्मा में एक बात कहती थी कि अगर मैं उसके वस्त्र के आंचल को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। दरअसल प्रियो, वो यीशु मसीह के चारों ओर जो एक आवरण, एक अनॉइंटिंग का, जो एक अभिषेक का जो एक आवरण कार्य करता था, वो लॉक्ड था, वो ताले में था, लॉक्ड था एक आवरण के द्वारा। और उस आवरण से होकर चंगाई को रिसीव करने के लिए फेथ नामक कुंजी की जरूरत थी। और वो स्त्री क्योंकि अपनी आत्मा में इस बात को कहती थी कि अगर मैं उसके वस्त्र के आंचल को छू लूंगी तो शिफा पा जाऊंगी, उसके पास वो विश्वास की कुंजी थी। इसीलिए जब उसने उसके वस्त्र के आंचल को छुआ तो सिर्फ वो चंगी हुई, क्योंकि भीड़ की तरह यीशु मसीह पर गिरने में और विश्वास से उसके दामन को छूने में प्रियो जमीन आसमान का फर्क है। आज बहुत से लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं यीशु मसीह से,
बहुत से लोग उसके नाम को पुकार रहे हैं, पर उसके बावजूद भी वो नहीं जान पाते कि क्यों उनके जीवन में आश्चर्य कर्म नहीं हो रहा, क्यों वो उस लेवल को अचीव नहीं कर पा रहे विश्वास के, जिससे सामर्थ प्रकट होती है, जिससे आश्चर्य कर्म प्रकट होते हैं। प्रियो, यीशु मसीह जब तक आप ऑप्शनल रख के चलते हैं, जब तक जीवन में आपके मन में, आपकी आत्मा में ये चल रहा होता है कि चलो दवाई खा के देख लेते हैं, शायद पहले उससे शिफा हो जाएगी, चलो अपने किसी बड़े अजीज की सहायता मदद लेके देख लेते हैं, शायद वो हमें इस परेशानी से बाहर निकालेगा, कहीं सोर्स लगा के देख लेते हैं, शायद वहां से हमारी जॉब लग जाएगी। पहले हम अपने सारे विकल्पों को तलाशते हैं और उसके बाद जब हमारे सारे विकल्प कार्य नहीं कर पाते, जब सारे विकल्प व्यर्थ हो जाते हैं, तब हमें याद आता है कि चलो यीशु मसीह से प्रार्थना भी कर लेते हैं। और प्रियो, इसकी वजह से होता ये है कि वो आश्चर्य कर्म कभी प्रकट नहीं हो पा रहा होता, क्योंकि यीशु मसीह ऑप्शनल नहीं है। जिस दिन हमारे सारे ऑप्शंस हमारे लिए खत्म हो चुके होते हैं, प्रियो, ये स्त्री, इस पर धन था, ये एटलीस्ट मिडिल ऑर्डर फैमिली की लेडी थी, क्योंकि लिखा है ये अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे खर्च कर चुकी थी। लोगों ने इसे बहुत सारे डॉक्टर्स बताए होंगे, बहुत सारे वैद्य बताए होंगे कि तुम यहां इलाज करा लो, वहां इलाज करा लो, जो भी कोई इसे बताता होगा, ये दौड़ती होगी, ये भागती होगी, किसी रीति से मैं चंगी हो जाऊं। प्रियो, इसीलिए जब तक यीशु मसीह इसके लिए ऑप्शनल बना रहा, इसके पास हीलिंग नहीं उतरी। लेकिन जब इसके सारे विकल्प खत्म हो गए, इसका सारा धन व्यय हो गया, खत्म हो गया, और इसकी कोई सहायता और मदद नहीं कर पा रहा था, कोई विकल्प नहीं, किसी तरह की कोई युक्ति नहीं, उस समय सिर्फ इसे यीशु मसीह दिखना शुरू हुआ। प्रियो, जिस दिन हमारी आंखें पूरी रीति से यीशु मसीह पर केंद्रित हो जाती है, मैं आपको बताना चाहता हूं, उसी पल आपके ऊपर सामर्थ रिलीज होती है। प्रियो, कुछ समय पहले की बात, कुछ मंथ्स पहले की बात, या लगभग 2 साल पहले की बात होगी। एक रोज मैं अपने रूम में बाइबल स्टडी कर रहा था बैठा हुआ। उसी समय मिसेस राशि जॉनसन, जिसका आप प्रचार भी देखते हैं सैटरडे में 12 बजे, वो प्रभु की दासी हैं, और उनको एक पेन हो रहा था एक नस के अंदर, जो कूले से होता हुआ और पूरी एड़ी तक जा रहा था, और वो असहनीय दर्द था, पांव भी रखना मुश्किल हो रहा था, वो पांव भी नहीं रख पा रही थी। और उन्होंने मुझसे, उस रूम में मौजूद था, मैं बाइबल पढ़ रहा था, और वो मुझसे बोल रही थी कि किसी फिजियोथेरेपिस्ट को, क्या आप जानते हो, उसको बुला लीजिए, कोई एक्सरसाइज मुझे बताई जाएगी, शायद मैं उसके द्वारा हील हो जाऊंगी। उन्होंने कहा कि कोई डॉक्टर बताइए, कहीं होम्योपैथी में दिखा देते हैं, आयुर्वेदिक में दिखा देते हैं, कोई फिजिशियन है आपकी नॉलेज में। ये सारी बातें वो बोल रही थी। उसी पल परमेश्वर के आत्मा ने मेरे भीतर कुछ कार्य किया। मैंने अपनी वाइफ की तरफ देखा और मैंने उससे कहा, हाँ, मेरे पास एक डॉक्टर है जो सबसे बड़ा है, हमारे पास एक और ऑप्शन भी तो है, क्यों ना हम दुआ करें। और वो ये सुनते ही वहीं पे खड़ी हो गई मेरी वाइफ, और उसने कहा, हाँ, आप सही कह रहे हैं। और उसी समय मैं बेड से उतरा, मैं अपनी वाइफ राशि के पास जाके खड़ा हुआ, और मैंने कहा, चलो हम प्रार्थना करते हैं। और प्रियो, मैंने बस आंखें बंद करके सिर्फ एक बात कही कि यीशु, तू मुझे माफ कर दे, हमें माफ कर दे, क्योंकि हमारे ये स्वभाव में चला गया है कि हम पहले और सारे दुनियावी विकल्पों की तरफ देखते हैं, उसके बाद हमें तेरी याद आती है। प्रभु, तू इस तिरस्कार के लिए, वो जो हम बार बार तेरा करते हैं, उसके लिए प्रभु तू हमें क्षमा कर दे। और जैसे ही मैंने ये प्रार्थना करने के बाद उस पेन को हुक्म दिया, कमांड किया निकल जाने के लिए, प्रियो, उसी घड़ी इंस्टेंटली शी वॉज हील्ड। उसी समय राशि पुकार रही थी, बोल रही थी कि वो दर्द मेरी देह में अब नहीं है। वो चल चल के देख रही थी, वो अपने पांव को पूरी रीति से जमीन पर रख के देख रही थी, एंड शी वॉज इंस्टेंटली हील्ड। प्रियो, कैसे? मैंने जैसे आपको बताया कि यीशु मसीह जब हमारे लिए वैकल्पिक नहीं होता है, तब वो सामर्थ हम पे साया करती है, तब हम जान पाते हैं कि सही मायने में विश्वास करना होता क्या है, सारे विकल्पों से जब आपका ध्यान हट जाता है। प्रियो, मेरे साथ आप एक स्थान से और निकाल सकते हैं जो आपको मिलेगा, अय्यूब की पुस्तक, उसका 22 अध्याय 23वें पद से आगे।
यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे तो तू बन जाएगा। प्रभु के अनुग्रह से मुझे ये आयत बहुत आशीष देती है प्रियो। लिखा है यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए। प्रियो, कई बार हम उसके समीप जाते तो हैं लेकिन फिर के नहीं जाते, यानी कि अपने गुनाह, अपने पाप, अपने गलत सोच विचारों के जीवन से फिरते नहीं है, उसे छोड़ते नहीं है। वो सारी चीजें भी हमारे जीवन में चल रही होती हैं और उसके साथ साथ हम सोचते हैं कि उपवास कर लेंगे तो शायद कुछ कार्य हो जाएगा, प्रार्थना करेंगे तो शायद कुछ कार्य हो जाएगा। इसीलिए प्रियो वो कार्य नहीं हो पा रहा होता। लिखा है यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए, यानी कि आप एक मार्ग पर जा रहे थे और आपकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई, वचन ने आपसे बात करी और आपने यू टर्न ले लिया। आपके सोच, आपका विचार बदल गया कि नहीं, ये बहुत हो गया, ये व्यर्थ की चीजों की ओर देखना और ऑप्शंस की ओर देखना। अब मैं पूरी रीति से मैं सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की ओर देखूंगा, यीशु मसीह की ओर ताकूंगा। इसीलिए लिखा है यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए और अपने डेरे अर्थात अपने मन, अपनी आत्मा, अपने सोच विचारों से कुटिल काम दूर करे तो लिखा है तू बन जाएगा। हालेलुया। प्रियो, आगे लिखा है तू अपनी अनमोल वस्तुओं को धूल पर वरन ओपीर का कुंदन भी नाले के पत्थरों में डाल दे। प्रियो, बड़ी अद्भुत आयत है। लिखा है तू अपनी अनमोल वस्तुओं को धूल पर। प्रियो, हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ अनमोल वस्तु या ओपीर का कुंदन होता है जिससे वो बहुत प्यार करता है। जैसे एक समय जब मैं यीशु मसीह में ग्रो कर रहा था, मैं अपने करियर से बड़ा प्यार करता था। मैं बहुत एक मनी माइंडेड पर्सन था, करियर ओरिएंटेड पर्सन था और मैं बहुत ज्यादा ही करियर के बारे में सोचा करता था कि मैं किस तरह से मैं बड़ा घर लूंगा, किस तरह से मैं चीजों को करूंगा और बहुत सारी फ्यूचर प्लानिंग्स के बारे में सोचा करता था। प्रियो, जिस दिन मेरी वास्तव में यीशु मसीह से मुलाकात हुई, मेरी सोच में उसके वचन ने कार्य किया। मैंने अपने ओपीर के कुंदन को, यानी कि जो मैं अपने करियर से बहुत ज्यादा प्यार करता था, मैंने उसे नाली के पत्थरों पर डाल दिया। इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ यह है कि वो चीज जिससे आप अपने जीवन में बहुत प्यार करते हो। कई फोन कॉल्स हमारे पास आते हैं कि ब्रदर हम किसी वो नाम बताते हैं कि हम उस पर्टिकुलर पर्सन से शादी करना चाहते हैं। कोई बहन हमें बताती है कि मैं इस नाम के व्यक्ति से शादी करना चाहती हूँ। वो कई लड़के हमें बताते हैं, भाई हमें बताते हैं कि हम इस लड़की से शादी करना चाहते हैं। हम उन्हें गाइड करते हैं कि आप ये प्रार्थना मत कीजिए कि मेरी शादी उससे करा दे। आप ये प्रार्थना कीजिए कि यीशु मसीह अगर आपकी नजरों में ये बेहतर है, अगर आपने उसे मेरे लिए लाइफ पार्टनर चुना है तो ही मेरी जिंदगी में वो आए, तो ही मेरी इससे शादी हो। प्रियो, अगर आपके जीवन में ओपीर का कुंदन भी है, यानी कि ऐसी आदतें, ऐसी चीजें जिनसे आप बहुत प्यार करते हो। कुछ लोग स्पोर्ट से बहुत प्यार करते हैं। जैसे एक समय था कि मैं क्रिकेट देखने का बड़ा शौकीन था, उसमें मेरे घंटों घंटों बर्बाद होते थे। मेरे लिए वो ओपीर का कुंदन था। कई लोग मूवीज देखना, सीरियल देखना, जैसे मैंने कहा, कई लोग अपने करियर से, भविष्य से, या कई लोग रिलेशनशिप में होते हैं तो उनके लिए वो चीज यीशु मसीह से ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, उन्हें कलाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, और जो कि पूरी तरीके से गलत है। प्रियो, मेरे लिए यीशु मसीह प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले है। यीशु मसीह के बिना मेरी जिंदगी में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरी सांसों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वचन में लिखा है तू अपनी अनमोल वस्तुओं को धूल पर वरन ओपीर का कुंदन भी है यदि तेरे जीवन के अंदर, तो उसे नाले के पत्थरों पर डाल दे, तब सर्वशक्तिमान आप तेरी अनमोल वस्तु और तेरे लिए चमकीली चांदी होगा। हालेलुया। तब यहोवा परमेश्वर तेरे जीवन में पहला स्थान ले लेगा। तब यहोवा परमेश्वर तेरे करियर पे अपने कंट्रोल को ले लेगा। तब यहोवा परमेश्वर तेरी मैरिज लाइफ पर अपने कंट्रोल को ले लेगा। तब यहोवा परमेश्वर तेरी गृहस्थी, तेरी जॉब, हर एक चीज पर अपने कंट्रोल को ले लेगा। कब? जब यीशु मसीह हमारे लिए ऑप्शनल नहीं होगा। प्रियो, बहुत सारे लोग यीशु मसीह को या प्रार्थनाओं के जीवन को सोचते हैं कि वो स्टपनी है,
कार के अंदर आप जानते हैं 4 पहियों के अलावा, जो 4 पहिए जो व्हील्स उसमें लगे हुए होते हैं, उसके अलावा एक स्पेयर व्हील होता है, एक अलग से एक टायर होता है जो स्टेपनी उनके गाड़ी के अंदर पीछे कहीं रखा हुआ होता है। और उनको लगता है कि कभी अगर गाड़ी में पंक्चर हुआ मेन टायर में तो हम स्टेपनी के द्वारा उसे एक्सचेंज कर देंगे। बहुत सारे लोग यीशु मसीह को इसी रीति पर लेते हैं। कभी परेशानी में फंस गए तो दुआ कर लेंगे, कभी बीमारी आ गई तो दुआ कर लेंगे, कभी मुश्किल हालात हुए तो दुआ कर लेंगे। प्रियो, यीशु मसीह मेरे लिए स्पेयर व्हील नहीं है, यीशु मसीह मेरे लिए स्टेपनी नहीं है, मेरी जिंदगी का स्टीयरिंग है। वो मेरी जिंदगी का स्टीयरिंग है, यानी कि वो मुझे चाहिए ही चाहिए, उसके बिना मैं कुछ भी नहीं करना चाहता, कर ही नहीं सकता। लिखा है तब तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा और परमेश्वर की ओर अपना मुंह बेखटके उठा सकेगा। प्रियो, आज बहुत सारे लोग प्रार्थनाओं के जीवन के लिए हियाब खो चुके हैं। आज वो बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं कि भैया हमारा दुआ करने का मन नहीं करता, प्रार्थना करने का मन नहीं करता। और प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं ये कब होता है, जब आप अपनी जिंदगी में किसी सिन को एंटरटेन कर रहे होते हैं, जब आप अपनी जिंदगी में किसी पाप के साथ जी रहे होते हैं, चल रहे होते हैं। ये आपके जीवन में तब होता है कि आपका मन धीरे धीरे खुदा से अलग होना शुरू हो जाता है, वचन से अलग होना शुरू हो जाता है। इसीलिए किसी ने शायद इस बात को कहा है, या तो परमेश्वर का वचन आपको पाप करने से रोकेगा या पाप आपको परमेश्वर का वचन पढ़ने से रोकेगा। चुनाव आपका है कि आप क्या चाहते हो। अगर आज आप बेखटके उसकी ओर मुंह नहीं उठा पा रहे हो, अगर आज आप बेखटके उसके सामने सुकून से आंखें बंद करके नहीं बैठ पा रहे हो, तो प्रियो, इसका कारण कहीं आपके जीवन का गुप्त पाप तो नहीं है, वो पाप जो दुनिया नहीं जानती लेकिन परमेश्वर जानता है। प्रियो, उसको अपने जीवन से निकाल के काट के अलग कर देने की जरूरत है। हालेलुया। प्रियो, आगे लिखा है, ये 22वीं अध्याय की 27 आयत में लिखा है तब तू उससे प्रार्थना करेगा और वो तेरी सुनेगा। हर एक चीज एक दूसरे के साथ जुड़ी है। कब? जब तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाएगा, अपने डेरे से कुटिल काम दूर करेगा, जो कुछ भी तेरे जीवन में अनमोल है, बहुमूल्य है, या ओपीर का कुंदन बनाए बैठा है। बहुत सारे लोग नशे की आदतों में पड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग स्मोकिंग नहीं छोड़ पाते, गुटखा खाने की आदत, तंबाकू, खैनी या नशे की आदतों को नहीं छोड़ पाते, और उसके साथ उनको लगता है कि दुआ भी कर सकते हैं, बाइबल भी पढ़ सकते हैं। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ऐसे व्यक्ति कभी जान ही नहीं सकते कि सही मायने में परमेश्वर के आत्मा का अभिषेक उतरता कैसे है। लिखा है, यदि तेरे जीवन में कुछ ओपीर का कुंदन भी है, लोगों को हुड़क लगती है। ऐसे फोन कॉल्स आते हैं हमारे पास कि एक लेडी का फोन कॉल आया हमारे पास कि मैं बड़ी उपवास प्रार्थनाएं करती हूँ, सारी चीजें करती हूँ, सब कुछ, लेकिन मेरे सुबह से ही मेरे मुंह में गुटखा आ जाता है, मुझे ये तंबाकू, खैनी, इन सब चीजों की आदत है। प्रियो, ये सारी चीजों के साथ आप इबादत नहीं कर सकते, आपको चुनाव करना ही पड़ेगा। आप दुष्ट के कटोरे और परमेश्वर के कटोरे में से एक साथ सहभागी नहीं हो सकते। इसीलिए वचन में लिखा है, तब तू उससे प्रार्थना करेगा और वो तेरी सुनेगा। जब आप अपने जीवन से इन व्यर्थ की चीजों को दूर करोगे, जब यीशु मसीह आपके लिए ऑप्शनल नहीं होगा, लिखा है तब तू उससे प्रार्थना करेगा और वो तेरी सुनेगा। और आगे लिखा है, और तू अपनी मन्नतों को पूरी करेगा। आज प्रियो, बहुत सारे लोग विशिष्ट करते हैं, बहुत सारे लोग मन्नत मांगते हैं कि प्रभु अगर हमारी ये वाली प्रार्थना पूरी हो गई तो हम ऐसा ऐसा करेंगे। अगर प्रभु इस साल में अगर मेरी शादी हो गई तो प्रभु मैं हमेशा अपनी जिंदगी उपवास और प्रार्थनाओं में जीऊंगी, मैं हफ्ते का 1 उपवास या 2 उपवास रखा करूंगी। अगर इस साल मेरी सरकारी नौकरी हो गई तो प्रभु मैं तुझे 10वां अंश दिया करूंगा। बहुत सारे लोग ऐसी मन्नतें मानते हैं, लेकिन प्रियो, उनकी मन्नतें व्यर्थ जा रही हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने जीवन में उसके समीप फिर के नहीं जा रहे हैं, वो गुनाह पाप का जीवन नहीं छोड़ पा रहे हैं, नहीं छोड़ रहे हैं। इसीलिए लिखा है, जो बात तू ठाने वो तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। हालेलुया। प्रियो, बड़ा खूबसूरत ये अध्याय है। लिखा है, जो बात तू ठाने। आज बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें ठानते हैं पर उनसे बन नहीं पड़ रही, क्योंकि वो सिर्फ अपनी आत्मा में, अपने बल में ठान रहे हैं।
प्रियो एक बार कंप्लीट सरेंडर करके देखिए, चाहे कुछ हो जाए यीशु मसीह, हम भोर की प्रार्थनाएं नहीं छोड़ेंगे। प्रभु चाहे कितने भी बिजी क्यों ना हो, पिता हम शाम को तेरे साथ घंटा 2 घंटा हम घुटनों पर बिताया करेंगे, हम बाइबल स्टडी की आदत डालेंगे। प्रियो आप करके तो देखिए, लिखा है फिर जब ऐसी रीति पर आप जब चलेंगे, लिखा है जो बात तू ठाने वो तुझसे बन भी पड़ेगी। आगे लिखा है चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा सौभाग्य होगा। हालेलुया। प्रियो आज सच में लोग यही कह रहे हैं, अरे बड़ा गंदा समय चल रहा है, आज इस महामारी की वजह से नौकरियां जा रही हैं, लोग जॉबलेस होके घर पे बैठे हुए हैं, उनकी जो छोटी छोटी जॉब्स कर रहे थे वो चली गई हैं, उनके घर में खाने को नहीं है, परेशानियां हैं, और लोग कह रहे हैं अरे बड़ा दुर्भाग्य चल रहा है, बैड लक है और बहुत बुरा समय चल रहा है। प्रियो वचन में लिखा है चाहे दुर्भाग्य हो तो हो, बुरा समय चल रहा हो तो चलता रहे, महामारी फैलती है तो फैलती रहे, चाहे कुछ भी होता रहे, मैं तुम्हें सप्लाई करूंगा, मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा करूंगा। कब? जब हम जान पाएंगे कि सही मायने में फेथ का मतलब क्या है। प्रियो विश्वास का अर्थ, विश्वास की परिभाषा को आपको समझना निहायत ही जरूरी है। विश्वास का मतलब ही यह है कि बुरी से बुरी परिस्थिति में, बुरे से बुरे समय में, चाहे कैसा भी दौर आपके जीवन में क्यों ना हो, आप दाएं बाएं देखने की जगह आप पूरी तरीके से यीशु मसीह पर, वर्ड ऑफ गॉड पर केंद्रित होते हैं। मुझसे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, दुनिया क्या कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग क्या कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा परमेश्वर का वचन कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। प्रियो जब उसने कह दिया कि वो मेरे साथ है तो नहीं फर्क पड़ता कि परिस्थितियां कैसी हैं। आगे लिखा है क्योंकि वह नम्र मनुष्य को बचाता है, जो निर्दोष हो उसको वह बचाता है। और आगे लिखा है तेरे शुद्ध कामों के कारण तू छुड़ाया जाएगा। हालेलुया। इसीलिए प्रियो लिखा है यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे तो तू बन जाएगा इस संसार के अंदर। जो तू अचीव करना चाहता है उससे बढ़कर मैं तुझे दूंगा, वो सारी आशीषें मैं तुझे दूंगा, क्योंकि वचन में लिखा है प्रियो मैंने तुम्हें सर ठहराया है। अगर आज हम पूंछ बने हुए हैं, आज अगर हम संसार में एक तिरस्कृत जीवन जी रहे हैं, प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं इसका जिम्मेदार आपकी ना तो परिस्थितियां हैं, ना आपका परिवेश है, ना आपकी एजुकेशन है। ये सारी चीजें मिलकर एक वैक्यूम जरूर बनाती हैं, परिस्थितियों को जरूर क्रिएट कर देती हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे लास्ट में पता है सारी बातें बस इस बात पर आके खत्म हो जाती हैं कि आपके बराबर में यीशु मसीह खड़ा है या नहीं खड़ा, आपका आत्मिक जीवन किस तरीके का है। क्योंकि आज भी अगर आप फिर के उसके समीप जाने के लिए तैयार हैं प्रियो, वो ये कहने के लिए तैयार है कि यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल काम दूर कर दे तो निश्चय है कि तू बन जाएगा। प्रियो बस कंप्लीट सरेंडर करने की ज़रूरत है, प्रार्थनाओं के जीवन में उतरने की ज़रूरत है, उसको अपने जीवन में आमंत्रित करने की ज़रूरत है, उसको ये कहने की ज़रूरत है यीशु आज से पहले तक मैं तुझे ऑप्शनल लेके चल रहा था, आज से पहले तक जब मैं चिंताओं में घिरा, परेशानियों में घिरा, मैंने सिर्फ तब तुझे पुकारा। आज मैं तुझसे वायदा करना चाहता हूँ मेरे हर एक आनंद का मूल भी तू होगा। जब मैं बहुत खुश होऊंगा मैं तब भी सबसे पहले तेरे पास आके तेरे कदमों पर आके शेयर करूंगा, मैं अपने जीवन का आधार तुझे बनाऊंगा। प्रियो आइए हम अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना में चलेंगे। मेरे प्रभु, मेरे यीशु नासरी, सच में मेरे प्यारे पिता, आप हमारे जीवन का केंद्र बिंदु बनना चाहते हैं, आप हमारे जीवन का मूल है। और प्रभु तेरा दास, तेरा सेवक दाऊद कहता है कि तू मेरे अति आनंद का कुंड है, तू मेरे महिमा का आधार है, तू मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। दाऊद कहता है कि जो कुछ भी है वो सब कुछ तेरे नाम से है।
हाँ यीशु मसीह, प्रभु तू इन्हें अपने आत्मा से परिपूर्ण कर। आज जब ये रो रहे हैं, आज जब इसी समय ये घुटनों पर है, आज जब परमेश्वर तेरे वचन ने इनसे बात करी है, प्रभु ये इस अवसर को बर्बाद ना करें, अपने हाथों से ना जाने दें। इसी समय प्रभु आपका गाढ़ा अभिषेक इन पर उतर जाए और प्रभु ये तेरी सामर्थ को अपने ऊपर उतरता हुआ देखे। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी समय इनकी परिस्थितियों को बदल जाने का हुक्म देता हूं। इसी समय अंधकार के हर एक गढ़, हर एक श्राप, हर एक बंधन को तोड़ता हूं और इनके जीवन से बीमारियों को चले जाने का हुक्म देता हूं राइट नाउ इन जीसस नेम। पूर्ण शिफा और छुटकारे की सामर्थ को रिलीज कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूं, आमीन। हालेलुया। प्रिय प्रभु का धन्यवाद हो। मेरा विश्वास है कि आज परमेश्वर के वचन ने आपको नई एनर्जी से भरा है, उसके आत्मा ने आपसे बात की है, आप उसकी रूह ने आपको छुआ है, उसमें बने रहिए प्रियो। और प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरे देश से हमारे पास आप लोगों के रिस्पॉन्स आ रहे हैं, अद्भुत रीति से सपोर्ट आ रहा है, फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और बड़ा आनंद है एक विषय को बताते हुए कि बहुत से रिटायर्ड पर्सन, बहुत से जो 70+ 60+ के लोग हैं, वो हमारी सेवकाई को सपोर्ट कर रहे हैं अपनी भेंटों के द्वारा, अपनी टाइट के द्वारा। और बहुत सारे ऐसे लोग अपने दसवांश को दे रहे हैं, अपनी भेंटों को दे रहे हैं प्रियो, जो बहुत छोटा अर्न करते हैं, जो गार्ड की जॉब कर रहे हैं। कई बहनों के ऐसे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, ऐसे लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं जो महीने का शायद 5,000 या 7,000 भी अर्न नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो अपनी विश्वास योग्यता को दिखा रहे हैं और वो अपने आनंद को हमारे साथ बांट रहे हैं। वो हमारे साथ एक होकर वो इस सेवकाई में जुड़ना चाहते हैं। वो कह रहे हैं भैया ब्रदर, हम आपके साथ इस मिनिस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं। इस अंत के समय में हम यीशु मसीह की नाम को, उसकी महिमा को ऊंचे पर उठाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी भेंटों के द्वारा ये सुसमाचार इस देश के वरन इस देश से बाहर भी कोने कोने तक, पृथ्वी के छोर तक पहुंचाया जाए। प्रियो, हर एक वो जन जो हमारी सेवकाई को सपोर्ट कर रहा है, जो करना चाहता है, प्रियो हम आपका स्वागत करना चाहते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको ब्लेस करते हैं कि आसमानी झरोके आपकी कमाइयों पर खुलें, आपकी गृहस्थी पर खुलने वाले हो सकें। प्रियो, आप हमारी सेवकाई को, हमारी मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे प्रोग्राम को देखने के लिए, टीचिंग्स को सुनने के लिए आप सोशल साइट्स पर भी जा सकते हैं, यूट्यूब पर, फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। प्रियो, नेक्स्ट वीक इसी समय सैटरडे में शाम को 6 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक खुदा आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।